मैटर ये हुआ मैम, दिवाली के एक दिन पहले भी यहाँ पे 3 गायें काट के डाल रखी थी और आज ये देव दिवाली है, आज भी ये गाय काट के यहाँ पे डाल रखी है। सारे हिंदू अगर एक इकट्ठे होकर आवाज ना उठाएंगे तो आगे चल के इंसान भी कटेंगे, आदमी भी कटेंगे, गाय माता के साथ साथ देखना आगे चल के। पता नहीं लग पा रही है, तो दो रही है ना, तो ये सारे युवा यहाँ नहीं खड़े होते, उसके घर होते, उसको काट रहे होते। जो वो अभी वो लड़की लाल किले से चिल्ला रही है कि मैं गऊ को काट के खाऊंगी, उसके सम्मान में बजरंग दल उतरता है तो उसको आधी रात जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है जी वो नाबालिग है। किसी की नॉलेज में तो डाली कि इतनी बड़ी यहाँ पे सचिव साहब से भी ना उसको ना वीडियो वाले भेज के ना कैमरे चेक करवा रहा हूँ। जो मुस्लिम है यहाँ के वो कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि वो यहाँ पे गायें खाते हैं, यहाँ का माहौल वो चेंज कर रहे हैं। ये क्या हिंदू का त्योहार होने का है? औरों का भी तो त्योहार पड़ते हैं, मोहनजन भी पड़ता है, सब ईद भी निकलती है, ये हमारे त्योहारों पर होता है। ये कार बकरी ईद पे मैं एक चीज कह रहा हूँ, वो एक गाय ले जाते हुए दिख गया या कुछ करता हुए दिख गया, शरारत करते हुए दिख गया, सही बता रहा हूँ, उसी टाइम चाकू से बाहर कर दूंगा उसको। और यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसको घर में बुला के उसको मार के और उसको बोलते हैं कि दोबारा तो आवाज़ मत उठाइए। देखिए यहाँ पे प्रशासन के साथ कुछ नोकझोंक होती हुई लोगों की नजर आ रही है, किस तरीके से जो है प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सभी गोरक्षक यहाँ पे मौजूद हैं जो रोटी खाने वाला कभी बाय बाय नहीं हो सकते। यहाँ पे हमारे पास वीडियो भी है, यहाँ पे हमारे वीडियो भी है एक लेडीज़ की जिनने खुलेआम क्या रखा है, हम गायें काटते हैं और खाते हैं। बीफ शॉप खुली है जब से ये कटने चालू है, दूसरी बार हो गया है मैम ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के ठीक पास विकास नगर में है, जहां पे आपको ये तमाम भीड़ देखिए नज़र आ रही होगी। देखिए बताया जा रहा है इस इलाके से, इस एरिया से, मतलब यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर से जो है तीसरी चौथी घटना सामने आ रही है, जहाँ पे गौ माता को बेरहमी से काट कर फेंक दिया गया है। देखिए इस इलाके में इतनी अवैध डेयरियाँ चलती हैं, इतनी ज़्यादा अवैध डेयरियों का धंधा यहाँ पे फल फूल रहा है, जिनकी तरफ से ये हरकत की जा रही है, ऐसे इन लोगों के आरोप हैं। अभी आप देखें यहाँ पे जो है तमाम बजरंग दल से लोग पहुंचे हैं, हिंदू संगठन के ये लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। गौ माता की जो देखिए जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी उनका काटने के बाद जो भी हिस्से वहाँ पे छोड़े गए, वो इस सड़क में जो है बीच में रखकर ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बेरहमी से यहाँ पे गौ हत्या की जा रही है और मेन जो पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा इनका कहना है कि जब जब हिंदुओं का त्योहार आता है तभी यहाँ पे गौ माता को जो है वो काटा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए तमाम लोग मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। अवैध डेयरी के खिलाफ लगातार ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अवैध डेयरियाँ फिर भी यहाँ पर चल रही हैं। इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो है इन अवैध डेयरी चालकों की तरफ से ही ये जो गौ हत्या यहाँ पे की जा रही है। और आप ये देखें कि बीते इन दिनों तीसरी चौथी घटना सेम जगह की है, जबकि पुलिस प्रशासन को इन लोगों ने कंप्लेन भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ लिया नहीं गया। अब ये लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नवल बजरंगी। क्या कुछ मैटर हुआ है? मैटर ये हुआ मैम, दिवाली के एक दिन पहले भी यहाँ पे 3 गायें काट के डाल रखी थी और आज ये देव दिवाली है, आज भी ये गायें काट के यहाँ पे डाल रखी है। पुलिस वालों की विफलता है यहाँ पे, कह रहा था 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे, 5 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं दी हमारे। और उसके बाद भी यहाँ पे भी आज भी ये गायें काट रखी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे एक बाड़ा भी खुला है, वो भी बंद नहीं हो रहा है, मस्जिद भी खुली है, वो भी बंद नहीं हो रही और यहाँ पे रोज़ यही घटना होती है। ये जो काट रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये डेयरी वाले कर रहे हैं जी। और जो कुछ विशेष धर्म के लोग हैं, मैं बोलूँगा आपके चैनल पे, तो आप जो मुस्लिम हैं यहाँ के वो कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि वो यहाँ पे गायें खाते हैं। यहाँ का माहौल वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरा यहाँ पे क्या है, पूरा इस्लामिक करना है यहाँ पे, मतलब ये एरिया जो इनको इस्लामिक करना है, क्योंकि मस्जिद खुल चुकी है। अब मस्जिद खुल चुकी है तो यहाँ पे इनको पॉपुलेशन भी करनी है अपनी। और यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसको घर में बुला के उसको मार के और उसको बोलते हैं कि दोबारा तो आवाज़ मत उठाइए। हाँ, ये तो हम थोड़ा सक्षम है लड़ने के लिए, तो हमारे पे कोई हाथ नहीं उठाता, वरना कोई आम नागरिक हो उसको बीच में मार के काट के फेंक देंगे लोग। ये तीसरी चौथी घटना है यहाँ पे? जी बिल्कुल। जब पहली घटना हुई आप लोगों ने देखा कि गौ माता को काटा गया, पुलिस को आपने बताया, कौन से थाने की पुलिस है? उत्तम नगर थाने की पुलिस है। इनकी तरफ से कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन काट रहा है? कोई फुटेज आई हो, कोई काटते हुए दिख रहे हो, कोई कैमरा हो वहाँ पे, कुछ ऐसा? कैमरा वगैरह वहाँ पे था, वहाँ पे तोड़ रखा है सारे कैमरे, और रात के टाइम ये घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि वो पार्क में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आसपास कोई भी लाइट नहीं है। अगर आप रात में आके रिपोर्टिंग करेंगे ना तो अंदर देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, चाहे 50 लड़के भी खड़े होंगे ना अंदर तो भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये वही गाय को काटते जो बेसहारा घूमती हैं, जिनको कोई ठिकाना नहीं हो। जो डेयरी वालों की गायें होती हैं जो बेकार हो जाती है, दूध नहीं देती, उन गायों को ये काट देते हैं। डेयरी वाले खुद करवा रहे हैं। हाँ।
तो ये काट के फिर कहाँ लेके जाते हैं? बीफ के रूप में इसको बेच रहे हैं, कहाँ लेके जाते जो बीफ के रूप में दुकानें खुली है ना, वहाँ पे ये गाय का मीट बेचते हैं कि मुसलमानों को ही बस, हैं? अच्छा, जो मुस्लिम मांगते हैं ना इनसे, जिनकी आपस में जानते एक दूसरे को, ऐसे बंदे को नहीं देते ये जो अनजान हो। ये जान पहचान वाले बंदों को ही देते हैं जिसको बाहर रिपोर्ट ना आए जो। मतलब यहाँ पे गाय काट के सप्लाई हो रही है, लोगों के घर घर में बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास वीडियो भी है, यहाँ पे हमारे पास वीडियो भी है एक लेडीज़ की जिनने खुलेआम कह रखा है हम गाय काटते हैं और खाते हैं। मतलब सरेआम कहती हैं गाय, हम कह रखा है बिल्कुल। यहीं की रहने वाली है। हाँ, यहीं की रहने वाली शिप बिहार की। शकील की डेयरी है, शकील की। क्या नाम से? शकील डेयरी, शकील डेयरी वाला है। एसएल की मोरस की गाय है। ये जो यहाँ डेयरियाँ चल रही हैं, चाहे शकील डेयरी हो, कोई भी डेयरी हो, ये कोई परमिशन लेके चला रहे हैं ऐसे? ऐसे चला रहे एमसीडी वालों को पैसे दे कई बार बंद भी करवा दी, फिर एमसीडी वालों को पैसे दे खुलवा लेते। हाँ, ठीक है, अभी ये जो गो हत्या हो रही है सर, इस पे क्या कहेंगे? प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा प्रशासन तो। काम हो गया है, दोबारा 3-4 बार हो गए। ये चौथी पांचवी। हाँ, बूचड़ खाना जब से ये हो रहा है, ये जब से ये मीट शॉप खुली है इनकी बीफ की, जब से कटरा चालू हो रही है, जब से ये बूचड़ खाना, जब से बीफ शॉप खुली है, जब से ये कटरे चालू है, दूसरी बार हो गया है मैम ये। तो ये इस चीज का विरोध नहीं किया किसी ने? जो बीफ शॉप, अरे विरोध कुछ नहीं होता। जब दुकान खुली थी तब कुछ किसी ने विरोध नहीं किया? एमसीडी का उन्होंने लाइसेंस बनवा रखा है, पर कॉलोनी के अंदर ये दुकान नहीं खुल सकती, ना मस्जिद खुल सकती, ना कोई दुकान खुल सकती। हम इसकी रिपोर्ट करेंगे सरकार को, और यहाँ की जो एमसीडी, लग रहा है सरकार कुछ करेगी क्योंकि इतनी तो डेयरियाँ चल रही हैं यहाँ पे जो डेयरियाँ चल रही है ना, वो बंद होनी चाहिए, पर यहाँ पे बंद नहीं कर रहे क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये दूसरी घटना है यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्योंकि एमसीडी में हमें लेटर देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पहले ये विकास नगर में डेयरी थी, वहाँ से खाली करा के अब ये यहाँ पे आया है, अब यहाँ पे भी खाली करानी पड़ेगी। क्या करें? ये जो डेयरी चालक है ये भी विशेष धर्म के लोग हैं? जी बिल्कुल, जी जी। देखें यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरहमी से जो है गो हत्या की गई है, मैं आपको तस्वीरों में दिखा नहीं सकती, लेकिन इस वक्त जो यहाँ का मंजर है वो वाकई में एक दिल दुखाने वाला है कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है, ऐसा इनका कहना है कि दिवाली वाले दिन भी गाय कटी, धनतेरस वाले दिन भी गाय कटी, और आज जो हिंदू का त्यौहार है जो ये बता रहे हैं देव दीपावली है, और आज के अवसर पे भी इस तरीके से गो हत्या यहाँ पे की गई है। अवैध डेयरी का धंधा विकास नगर में फल फूल रहा है। देखिए, हम लोग खुद इस पे इतनी बार खबर कर चुके हैं कि अवैध डेयरियां चल रही है, लेकिन आज तक मजाल है कि किसी एमसीडी वालों ने यहाँ पे एक्शन लिया हो। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इनकी तरफ से भी कभी भी इन अवैध डेयरी चालकों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ दुनिया भर का गंद रहता है, कोई सफाई करने का नाम नहीं है, इतना गलत हो रहा है यहाँ पे। हो गया दूसरी जगह, ये तो बिल्कुल ही गदर बचा। दिवाली पे काटी, आज काट दी है। हम चाहते हैं खत्ता बंद हो जाए, यहाँ से बिल्कुल बंद जाए, तो पूरा खत्ता हटना चाहिए। पूरा प्रोग्राम झमसा गाय का दूध निकलता है। ये ना वहाँ सामने हम, ये डेयरियां चल रही है, यही लोग काटते हैं। ये नहीं पता हमें कौन काटता है, ये पता कौन काटता है, लेकिन दिवाली पे भी और आज भी। काट के डाल दी इधर, एक गाय पहले भी काट के डाल दी इधर दिवाली वाले दिन। ये दूसरी तीसरी हत्या है। हाँ जी, ये दूसरी हत्या आई है। बहुत मजबूत आते हैं यहाँ पे। यहाँ घटना हो चुकी है, ये दूसरी बार। हाँ, छोटी दिवाली पे हो चुकी है, दोबारा हुआ है घटना। आज नहाना सबसे पहला नहाना, आज बड़ा त्योहार है। होता है ये क्या हिंदू का त्योहार पे होने का है? औरों का भी तो त्योहार पड़ते हैं, मॉडर्न भी पड़ता है, सब ईद भी निकलती है, ये हमारे त्योहारों पे होता है ये कारण। आज देव दिवाली है, बता। हाँ जी, आज दिवाली पे हो गया। हाँ जी, खत्ता बंद करवाओ, तो बहुत गंद हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंद हो रहा है। काट नहीं सकता, ये तो है तो किसी और का काम है, ये हिंदू का काम नहीं है जो हिंदू काटेगा। ये दूसरी जगह का वाक्य हो गया। दुनिया गाय पूजा की पूजा करती है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, चली जाती है लेके, कोई नहीं करता, कोई बोलता नहीं है कोई भी, ना यहाँ पे कोई कैमरा है ना कुछ है, कैमरा वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सारी लाइटें बंद करके कैमरा सब खराब कर। देखिए, जहाँ पे एक तरफ गौ माता को पूजा जाता है, हिंदू धर्म की गौ माता जिनको आस्था जुड़ी हुई है लोगों की यहाँ पे, उनसे ये पुलिस प्रशासन वाले जिनकी नाक के नीचे यहाँ अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, यहाँ पे डेयरियों का
धंधा फूल रहा है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि यहाँ अवैध तरीके से डेयरियाँ चल रही हैं, लगातार यहाँ पे गौ माता काटी जा रही है। पहले भी ये लोग बता रहे हैं कि कितनी गौ माता जो है यहाँ पे कट चुकी है। अगर आप अभी देखेंगे तो देखिए भीड़ को एक बार देखें, SHO सर यहाँ पे मौजूद है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये सभी हिंदू समाज से आने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त, और बीच में गौ माता जिनकी बुरी दशा कर दी गई, बुरी तरीके से गौ माता को काट दिया गया, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर नारेबाजियाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर चक्का जाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। के बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए कि किस तरीके से जो गौ हत्या की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हिंदुत्ववादी को, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि सवाल ये है कि आखिर गौ हत्या कर कौन रहा है? एक हिंदू गाय नहीं काट रहा, अगर कोई और धर्म से गाय नहीं काट रहा तो आखिर गाय कट कैसे रही है? अगर डेयरी चालक ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अवैध तरीके से डेयरी चलाना वो राजधानी दिल्ली में अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से डेयरियां चल रही हैं, इन लोगों का धंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। लगातार मीडिया में भी, न्यूज़ चैनल्स पर भी ये खबर दिखाई जा रही है कि यहाँ पर अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, MCD की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी डेयरियाँ वैसे ही चल रही हैं और इन लोगों के आरोप है कि डेयरी चालक जिनकी वजह से ये गौ हत्या हो रही है, गाय कटती है और बिकती है। आप ये देखिए, गाय को काटते हैं और बीफ के रूप में यहाँ पर गाय को बेचा जा रहा है। ऐसे साफ तौर पे यहाँ पे इन लोगों के आरोप है। अभी आप देखें किस तरीके से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे रोड पर चक्का जाम कर लिए। तमाम जो फोर्स यहाँ पे फोर्स की तैनाती कर दी गई है कि वही बात है, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को सीरियसली नहीं लेगा, इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लगेगा, तब तक जो है शायद जो आरोपी है, जो मेन कल्प्रिट है, जो गौ हत्या कर रहे हैं, उनको पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल होगा। देखिए अभी यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में ये लोग पहुँचे हुए हैं। आप साफ तौर पर जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से, ताकि यहाँ पे हालात ना बिगड़े, यहाँ पे फोर्स को बुला लिया गया है, तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इस कार्रवाई को ढंग से कर रहा हो। उत्तम नगर थाना है इस पूरे मामले में और लगातार ये लोग शिकायत दर्ज कर चुके हैं। 5 दिन का टाइम लिया गया था, लेकिन उन 5 दिनों में ना ही तो कल्प्रिट को पकड़ा गया, बल्कि एक और गौ हत्या जो है वो यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। देखिए अब इन लोगों का यही सवाल है कि आखिर यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से गौ हत्या कर दी जाती है, लेकिन लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त गुस्साए हुए हैं। सर अशोक पांडे जी बोल रहे हैं क्या? सर ये आपके एरिया में, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, यहाँ पे गौ हत्या होगी, 4थी 5वीं ये घटना है, गाय यहाँ पे काट के फेंकी हुई है, आपके संज्ञान में है ये पूरा मामला? नहीं, मेरे को अभी फोन आया था किसी का, जो वैसे वहाँ कोई बच्चा काट दिया है। सर लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूस यहाँ से शिकायत जाती है कि अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। अभी आज ही फोन आया, अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ, मेरे को पहले नहीं, मतलब आपकी ये नॉलेज में बात है ही नहीं कि आपके एरिया में डेयरियाँ चल रही हैं, गौ हत्या हो रही है। 5वां या 4था मामला है ये? नहीं, 4थे हमारे तो नहीं पता। अभी मेरे को किसी का फोन आया था वहाँ से, बिहार से। हाँ, तो अभी कोई गाय, तो आप आएंगे सर यहाँ पे? अभी आप आएंगे सर यहाँ विजिट पे? नहीं, मैं तो एक्चुअली वो हरिद्वार ना, अभी आ रहा हूँ। तो सर यहाँ पे इतने हिंदू रक्षक खड़े हैं, ये बजरंग दल से सब लोग पहुँचे, इस चीज़ का क्या समाधान होगा? समाधान होगा उसमें वीडियो वगैरह उसको ना जहाँ लगा है CCTV कैमरा, उसको छानबीन करवाते हैं। कैमरा तो सर सब टूटे हुए हैं यहाँ पे, पूरे एरिया में सारे कैमरा टूटे हुए हैं, कोई फुटेज निकलने का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। SHO साहब को, जो वहाँ कोई कैमरे से ना, सर आप SHO साहब को फोन कीजिए और तुरंत इस चीज पे एक्शन करवाइए। हाँ, मैं बोलता हूँ SHO साहब को। और शायद यहाँ पे आपका होना जरूरी था, अगर आप नहीं है तो किसी को तो भेजिए, विधायक से बात कीजिए, किसी की नॉलेज में तो डाली कि इतनी बड़ी यहाँ पे। कर रहा हूँ SHO साहब से भी, उसको ना वीडियो वाले भेज के ना कैमरे चेक करवा रहा हूँ।
उसको। ठीक है सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस पे बेटर जो है समाधान निकलेगा। चेक करेंगे, हम कैमरे चेक करवा करके और आगे से लिख करके मैं भी एसपी डीसीपी साहब को भी देता हूँ आगे, जो वहाँ पुलिस की गश्त लगवाएगा उस पे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए ये जो है यहाँ के निगम पार्षद थे अशोक पांडे जी। मतलब हैरानी की बात ये कि उनकी नॉलेज में ही नहीं है कि उनके एरिया में इस तरीके से गौ हत्या हो चुकी है। उन्हीं के एरिया में यहाँ पे अवैध डेयरियाँ चल रही हैं और वो खुद जो है इस वक्त हरिद्वार में है। उनका कहना है कि वो दिल्ली में है ही नहीं जो वो यहाँ पे आ सके, वो हरिद्वार में। लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि SHO साहब को ये लोग कॉल करेंगे और बिल्कुल बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है CCTV कैमरा निकलवाया जाए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि CCTV कैमरा यहाँ पे है ही नहीं, सभी कैमरे टूटे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात जो यहाँ पे जो है यहाँ अवैध डेयरियाँ चलती हैं, बिल्कुल पुलिस की नाक के नीचे, यहाँ के निगम पार्षद की नाक के नीचे यहाँ पे अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। MCD को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। अगर आप अभी ये कूड़े का ये खत्ता देखेंगे तो कितनी सारी गायें जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगी जो कि कूड़ा खाती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। मतलब जहाँ एक तरफ जो है गौ माता बोला जाता है, गौ माता को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये असलियत है आज के समय की कि गौ माता की क्या दशा हो रही है। अगर ये गौ माता आवारा है, बेसहारा है, तो आखिर इनके रहने का, इनको कहीं पे रखने का ठिकाना आज तक कोई सरकार क्यों नहीं बना पाई। सभी नेता जो है गौ माता के साथ पोस्ट डालते हैं, फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, सिर्फ जो है पब्लिसिटी के लिए। लेकिन जो रियल असलियत है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि गौ माता यहाँ कूड़े में जो है कूड़ा खाने को मजबूर है। वहीं पास ही में जो है अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। इतनी सारी यहाँ पे डेयरियाँ हैं जो कि अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं। और उनको बुलाइए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। हिंदू को क्यों बदनाम किया जा रहा है? या तो गाय वाले अपनी गाय बांध लेवे या अनाथ आश्रम में छोड़ देवे। जब उस पर नहीं देखभाल हो रही है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम चुनते हैं कि बीजेपी आ जाए, जनता चुनती है कि केजरीवाल आ जाए, लेकिन जनता ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर हमें विधायक का क्या करना है? कितनी गायें कट गई हैं? इधर पिछली बार 3 कटी थी छोटी दिवाली पे, और अब आज 1 हो गई। कट्टी यहीं पे, यहाँ पे मांस पिछली बार भी इधर ही पड़ी हुई थी। काफी जगह पड़ा हुआ था, इधर गाय का सर यहाँ पड़ा हुआ था। सवाल, हाँ जैसे आपने बोला गाय का सर पड़ा हुआ था, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वीडियो डलती है या वीडियो उठती है तो लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई इन्हें कैसे पता कि गाय ही है, भैंस है, कोई और जानवर है। इसका एक जवाब आप देना चाहेंगे? कि देखो बकरी अगर ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ होती है उनका तो आते फाते जो होती हैं वो सब थोड़ी सी होगी। और गाय के यहाँ पे बकायदे यहाँ पे सर पड़ा हुआ था। सर देखा आप लोग? देखा था और वीडियो बनाई थी। क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई क्या पता भैंस काटी हो। नहीं, पूरा वो गाय के ही अवशेष थे पूरे। उसकी आते जो होती हैं काफ़ी सारा। फोटोज हैं जिसमें सर वगैरह हो, दिख रहा हो कुछ ऐसा? नहीं, फोटो है लेकिन करी थी फोटो, लेकिन मैंने तो एक्चुअली डिलीट कर दी फोटो। आपको पता है कि वो गायें ही थी, आपने सर देखा, सब कुछ देखा? हाँ, पूरी गाय थी। काफ़ी सारे अवशेष पड़े होते, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखे थे। यहाँ थे, कभी यहाँ था, यहाँ थे, यहाँ पे पड़ा होता, इतना सारा बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो ये काट कौन रहा है सर, क्यों कट रही हैं? वो इसी इलाके में 4-5 गायें कट गई। अब ये तो हमें आइडिया नहीं है कहाँ से कट के। ये यहीं के ही हैं जो काटते हैं? अब ये तो हमें आइडिया नहीं है यहाँ के हैं कहाँ। मैडम इसके लिए खोज करनी पड़ेगी। देखो एक न्यायिक जांच की इसमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल जी। आप ये किस टाइम कटती जाती है किस टाइम नहीं, इसमें तो अपना रात को ही करते होंगे सर ये काम? जब पता नहीं जी मैडम जी। और बाकी है ना जो इसकी खोज करनी पड़ेगी, इसको जल्द से जल्द पकड़ो जो ये काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये धनतेरस वाले दिन भी काम हुआ। सर आगे से ये लोग सवाल खड़ा कर देते हैं, आप लोग भी अगर यहीं के हैं, कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं कि गायें ही हैं। ये लोग कह देते हैं भाई कुछ और हो सकता है, कि गायें ही क्यों? ये लोग गायें पे टारगेट कहते हैं कि हिंदू लोग बस एक बहाना ढूंढ रहे हैं, ये लोग गायें कर देते हैं। हो सकता है ये भैंस हो सकता है कोई और जानवर हो। तो ऐसे लोगों को क्या खाती है? भैंस पन्नी थोड़ी ना खाती है। सही बात है ना। वहाँ पे देखो ना पूरी पन्नी हुई है। गाय है वो पूरी, पहले भी यही हुआ था छोटी दिवाली पे, यहाँ पे अभी भी यही हो रहा है। हमें जो पूरी तैनात होते हैं वहाँ पे ऐसा चीज भी आके बोले गए थे कि अभी वो त्योहारों का चल रहा है सीजन, अभी 5 दिन बाद आपको मिल जाएगा जो मिलेगा इंसाफ। रात को 2 बजे हम थाने का 5 दिन के बाद ये तस्वीर मिल रहा है। हम पागल थोड़ी ना, अपने काम धंधे छोड़ के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी खबर मिली हमारे को कि हमारे एरिया में गाय काट के रात को डाल दिया गया। तो हम तुरंत आए हैं इस एरिया में। अगर
ऐसा होता है तो हम हिंदू आदमी सब खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है जी, और से कुछ नहीं होगा, आवाज उठानी चाहिए इस चीज के लिए। इकट्ठे होने से तो दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, आवाज उठेगी नहीं तो क्या फायदा होगा। हम लोग पागल थोड़ी है, रात को उस दिन 2 बजे गए थे छोटी दिवाली वाले दिन, थाने से आए हम। दिवाली थाने में खाली ये बोला गया था कि अपना नाम पर्चा दे दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो, हम तुम्हारे को फ़ोन पे मैसेज करके बता देंगे, पर्चा आएगा। माइंड में आपने बात डाली थी कभी? क्योंकि मेरी अभी निगम पार्षद से बात हुई है, मैंने उन्हें ऑन कैमरा कॉल किया है तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास तो कोई कंप्लेन ऐसी आई नहीं। आपको क्या लग रहा है, उनको नहीं होगा नॉलेज में कि भाई ऐसा काम? अरे हुआ है, पिछली बार भी दिवाली पे भाई ने बताया हुआ है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। मैं इलाके में सबको पता है। पिछली दिवाली पे एक छोटे से बच्चे ने देखा, उनका घर पे ही है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। उनका मेरे का फ़ोन आया था कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उस बच्चे को भी पुलिस वाले ने बुलाया था अगले 5 दिन बाद पूछताछ के लिए। तो वहाँ पे पहले भी बंदा बैठा हुआ था कोई चोरी करने वाला। तो बच्चे को बोला कि हम अच्छे से अकेले में बात कर लेंगे। मैंने सर हमारे सामने बात कर लो। तो बच्चे को अलग ले जाके बात करना, हम वहीं खड़े थे। बच्चे से पूछा कि क्या क्या, बच्चे को जो देखा बच्चे ने वो बताया कि भैया गिल्ली डंडा खेल रहा था, वहाँ पे मेरी बॉल चलेगी। बॉल जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे गाय पड़ी, उसने अपने मम्मी पापा को बताया, उनके मम्मी पापा ने हमारे फ़ोन पर किया। तो फिर उसके बाद फिर गौ माता कटने के बाद भी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और फिर पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं कि हम कर देंगे 5 दिन बाद। हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं मिली मैम, हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं बताया। सपोर्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन सपोर्ट खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। अभी तक इस चीज़ की सुनवाई नहीं। गौ माता को पूजो, बट ये दुर्दशा बना रखी गो। खाली मैम मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम पे कोई केस मुकदमे ना हो। जैसे ये गौ माता को कट रहा है, हर एक रोड पे इनकी गाय लाश कटी मिलेगी, हर एक रोड पे। जैसे ये गौ माता को काट रहे हैं, जिस तरह से हमें यहाँ गाय माता मिली थी, वहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, हर एक रोड पे जो गाय माता को काट रहा है उसकी लाश कटी हुई मिलेगी। इस बात का जवाब दे रहा हूँ। छोटा अर्जुन वाल्मीकि नाम है मेरा। चाहे केस मुकदमे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम पे कोई केस मुकदमे ना हो। जिस तरह से गाय कटी मिल रही है उस तरह से इनकी लाश कटी नहीं मिली ना, तो मेरा नाम छोटा अर्जुन वाल्मीकि नहीं है। पहले भी मेरे पे एक बार केस मुकदमे हुए हैं इसी गाय माता के पीछे। पुलिस वाले ने बोला था एक तरफ पे केस कर दूँ, ये कर दूँगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, कर दो। फिर उसके बाद भी कुछ भी हो जाए लेकिन गौ माता नहीं कटनी चाहिए। गौ माता को राजमाता का दर्जा माँ है मिलेगा। गौ माता हमारी, गाय एक नाम थोड़ी है, माँ है वो तो हमारी। इतनी तो हिंदुओं को भी सीख होनी चाहिए। ये हिंदू क्या पागल थोड़ी हैं, रोटी तो खाते हैं लोग भी। ये तो माँ है हमारी, ये तो होना चाहिए। अगर ये कटेंगी तो कैसे चलेगा। सारे हिंदू अगर एक इकट्ठे होकर आवाज़ ना उठाएंगे तो आगे चल के इंसान भी कटेंगे, आदमी भी कटेंगे, गाय माता के साथ साथ देखना आगे चल के। अगर अभी से आवाज़ नहीं उठी तो आगे चल के इंसान कटेंगे, बच्चे कटेंगे। जब इन लोगों को पता चलेगी कि ये कैसे कटती है, अभी तो जानवर कट रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। जब इनके बच्चे लोग कटेंगे, इंसान कटेंगे, तब इन्हें पता चलेगी और तब आवाज़ उठाएंगे इस चीज़। जो काटने वाले हैं, जो काट रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, अभी पता चला यहाँ कोई दुकान खुली है जहाँ पे गाय माता का ही मीट सर्व करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। जब तक हमें किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं मिलती और अगर हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा इनसे ज़्यादा। भी SHO सर आ रखे हैं, मुझे नहीं लग रहा वो कुछ कर रहे हैं। पिछली बार भी यही बोली थी, पिछली बार भी यही चीज़ बोली थी सर ने। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बोला था पहले भी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा था यहाँ पे आके भी। मतलब पुलिस वाले केस को रफा दफा कर देते हैं, मट्टी दबा देते हैं तुरंत जल्दी जल्दी की बात आगे खत्म करो। दिवाली पे हमें केस सुनने को मिला था। ये जिन बता रहे 3 गाय एक साथ कटी थी, मैंने खुद अपने हाथों से डाली है। सर गाय ही थी वो, बार बार मैं पूछा, मैंने खुद हाथों से डाली है, मैंने खुद अपने हाथों से डाली है। और फिर उसके बाद भी SHO साहब ने बोला कि हम रिपोर्ट भिजवा देंगे ना। तो 5 दिन बाद हमारे को ग्रुप पे ना कोई रिपोर्ट आती है, ना कुछ आता, कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो बात खत्म ही हो जाती है। फिर 4 दिन बाद हमें ये सुनने को मिला, मैं ऑफिस में था, मेरे को फ़ोन आया कि भाई ऐसी बात है। मैंने ऑफिस से बोल दिया मैं घर जा रहा हूँ, मैंने साहब बोल दिया। मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया, मैंने कुछ नहीं देखा। ऑफिस वाले कह चलो कोई, मैंने डायरेक्ट बोला ऑफिस वालों को, मैंने कि ऐसे संदेश मिला है मेरे को, मैं जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस वाले ने डायरेक्ट बोला जाओ। मैं यहाँ आते के साथ ही मेरे को पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम ये लेके जाएंगे। अगर ये हमारी ये गाँव यहाँ से चलेगी तो मैं ये बता रहा हूँ, हम अपनी माँ को भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर ये गौ माता यहाँ से चलेगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस दिन हर हर महादेव को, जिस दिन जब श्री राम हो रही है, जब ठीक है, जिस दिन हर हर महादेव के नारे लग गए तो इन्हें धरती पे भी जगह नहीं मिलेगी। मैं ये रियल बात बता रहा हूँ। जिस दिन हर हर महादेव के नारे लग गए ना बढ़िया से, उस दिन धरती पे भी जगह नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को सताने का काम अब यहाँ पे शुरू हो गया। त्योहारों पे ऐसा क्यों होता है मेरे को ये बता दो। मुहर्रम पे क्यों नहीं होता ये। हम कह रहे हैं बकरे ईद पे, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कोई गाय ले जाते हुए दिख गया या कुछ करता हुए दिख गया, शरारत करते हुए दिख गया, सही बता रहा हूँ, छिटे हम चाकू से वार कर दूंगा उसके ऊपर, चाकू से वार कर दूंगा। पहले भी मेरे पे बहुत सही केस बोले गए मेरे पे कि ये कर देंगे, हमारे पे वो कर देंगे। मैसेज आते मेरे पे इंस्टाग्राम पे, तू ये कर रहा वो कर रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ अगर जिसको भी चैलेंज है, खुला चैलेंज है,
छोटा अर्जुन वाल्मीकि नाम है मेरा, इंदिरा कैंप नंबर 5 में रहता हूँ। कोई भी कटी पतंग आसानी मेरे से उड़ सकता है, कोई भी कटी पतंग। मतलब आप देखें यहाँ पे खुला चैलेंज ये लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि देखें जो गौ माता को काटने के मामले हैं वो सच में ही थम नहीं रहे हैं। हैरानी की बात है, दिवाली वाले दिन ही गौ माता, दिवाली पे गौ माता कटी, आज देव दिवाली। वो केस अभी उसका कोई डिसीजन निकला नहीं, अगला केस फिर तैयार हो रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे, ये दिवाली पे कटा, आज देव दिवाली पे दोबारा से गौ माता कटी। अरे मैडम जी कहना क्या, इतना ये करता है, ये कू करता है हमारे हिंदुओं के बीच अगर होता तो इसमें कहना कुछ नहीं। अब तो हम तांडव करेंगे, अब हम बस देखेंगे किसने काटी है, तय तक जाएंगे और जिसने काटी उसको हम काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता लग पा रहा है सर ये काट कौन रहा है? अभी पता नहीं लग पा रहा है, ये तो दो राय है ना, तो ये सारे युवा यहाँ नहीं खड़े होते, उसके घर होते, उसको काट रहे होते। ये आप देखो ना किस प्रकार, जिसको हम माता मानते हैं, जिसकी हम दिन रात सेवा करते हैं, रात 2 बजे 4 बजे सेवा करते हैं, उसको काट दिया गया। और क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हम करेंगे। प्रशासन से कोई मदद मिल? प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिल रही। प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है। 5 दिन पहले भी ये करते हुआ था यहाँ पे, तो प्रशासन ने मात्र आश्वासन दिया था। आश्वासन से काम थोड़ी चलेगा। यहाँ पे माता की हत्या हुई है, अगर प्रशासन में किसी की माता की हत्या हुई होती तो ऐसे खड़े होते, ऐसे बैठते? कदापि नहीं बैठते। हम कार्रवाई करेंगे, पहले प्रशासन से आस करेंगे, उन्होंने नहीं किया तो फिर अपने अनुसार करेंगे। उम्मीद है प्रशासन करेगा? उम्मीद है करेगा, नहीं करेगा तो फिर हम करेंगे। थाने से अभी SHO साहब, उत्तम नगर थाने से आए, थाने से SHO साहब आए हैं, सब आ रखे हैं, पर वो करते क्या है अभी देख के बस आगे खड़े हैं और बता रहे हैं कि भाई आप मामले को शांत करो, रास्ता खोल दो। सर अगर अभी करना है, अगली बार एक बार हो गया ना, उस बार सैंपल के लिए ले गए, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई ना, हमें नहीं बताया गया। तो इस बार जब तक ये इसके बताया नहीं जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक ये रोड जाम नहीं खुलेगा। अब जाम रखेंगे। सर अभी 5 दिन का पहले टाइम मांगा था। गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, जैसे 5 दिन पहले आपसे 5 दिन का टाइम लिया गया था, तो ये चीज़ देखने को मिली। अगर आगे और कोई ऐसी हरकत होती है तो आपका क्या एक्शन रहेगा? आगे तो होगी नहीं ना मैडम, आगे कैसे होगी? अब भी होगा तो फिर हमारे जीने का यहाँ पे क्या फायदा है? ये जो सुबह से यहाँ भाई खड़े हैं, तो आगे तो नहीं होगी नहीं ना। खुला चैलेंज कर रहे हैं ना, ये तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। ये जो हम लोग हैं जहाँ पे पड़ोस में, हम कहते हैं 4 कैमरे लगा दे, सबसे ऊपर वहाँ पे, ठीक है। आगे 2 गाय दबा दी थी, ठीक है, उसके पास दबा दी, फिर उसके बाद 2 गाय फिर मार दी। आज फिर ये अच्छी बात है हिंदू जात में। कैमरे लगवाओ, कैमरे लगेंगे, सबसे अच्छी बात हो जाएगी। मैडम देखो, ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, ये देखे सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कल को यहाँ पे कुछ हो जाए, कोई कैमरा नहीं है यहाँ पे, कहीं से नहीं, बच्चों को काट के फेंक देगा, बच्चों को काट के फेंक देंगे, बड़े आदमी को काट के फेंक देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये बताओ? इतना डर हो गया यहाँ, गौ माता सरेआम कट रही है। हाँ, इतना नहीं है, बच्चे भी खेल सके मैडम। हमें खुद 2 मंदिर बनाए हुए हैं, हम पूजा करते इतने जे काम हो जाता है ना, ऐसे नहीं होगा। हमसे 5 दिन का टाइम मांगा था, हमने 6 दिन का टाइम दिया उनको। तो अभी यहाँ के जो उत्तम नगर के SHO है, उनसे हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि अभी 10-12 दिन और लगेंगे, यानी टोटल 25 दिन हो जाएंगे। तब तक तो 20 गाय यहाँ बोलो कट जाएंगे। जिस तरीके से कोई इंसान भी काट के फेंक देगा, कोई बच्चा काट के फेंक देगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? पुलिस वाले आए, हमने कहा 4 द्वारी जहाँ पे वो गेट लगा दो, हम दरवाजा और कैसे निकाल देते हैं, छोटा सा गेट ताला लगा देंगे, बाकी कोई नहीं। लड़के जहाँ पे स्मैक पीती है सब। हाँ, अभी एक और चीज मैं जो अभी आपने सही याद दिलाई, एक लड़की काफी वायरल हो रही थी जो दावा करती कि हम खाते हैं गौ माता। मतलब इनके हौसले बुलंद हैं, उनकी कार्रवाई कर तो दी दक्ष चौधरी भाई ने, अपने सनातन सचिन हिंदू भाई हैं, उन्होंने कर तो दी कार्रवाई, फिर भी उन्हीं को उठा के ले गए पुलिस में। तो यही क्या होता है, अभी कोई जिहादी कर दे तो उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अभी कोई हिंदू ये चीज बोल दे तो हिंदू सबसे पहले उठा लेंगे, अंदर पैक करेंगे। पिछली बार गाय काटी तो इनने 5 दिन का, मेरी बात सुनना, 5 दिन का टाइम मांगा, कोई कार्रवाई नहीं। वो कह रहे अभी 10-12 दिन और लगेंगे। जो पिछली गाय कटी थी यहाँ पे, कह रहे 10-12 दिन और लगेंगे, टोटल 25 दिन हो गए। उससे पहले गाय कट गई, अब इसके कह रहे हैं इसके भी कुछ टाइम लगेगा। अभी डॉक्टर से मैंने फ़ोन करा था तो वो कह रहे हैं अभी और टाइम लगेगा। और कितना टाइम लोगे सर? और यहाँ कटती रहेंगी फिर तो हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हमारा भी घर बार है, हम भी देखते हैं, हम भी काम धंधे वाले बंदे हैं, हम हर बार तो आएंगे नहीं। उनको इस चीज़ को रोको। सबसे पहला मेरा कहने की चीज़ है, यहाँ के उत्तम नगर थाने में जो सर हैं, DSP सर हैं, उनसे ये कहना है कि पहले तो यहाँ के बीट वाले चेंज करें।
वीडियो लोग सब पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये हफ्ता लेते, पैसा लेते, खाते पीते मौज के, तो उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी जेब गर्म हो रही है, बस साफ सीधी बात ये है। मैं सरकार यही कहूँगा वहाँ के उत्तर नगर थाने से कि सर यहाँ के सबसे पहले DSP सर जो है यहाँ के पहले वीडियो चेंज करें, यहाँ कैमरे लगाएं और यहाँ पे 3-4 दिन निगरानी रखें। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है जिनका सिर्फ यही कुछ कहना है कि जब यहाँ गाय कट सकती है तो इंसान भी कट सकता है। इतना डरेगा, सुने इंसान काट देंगे, चले आम काट देंगे। आने वाले टाइम में आदमी ही कटेंगे अगर गौ हत्या बंद नहीं हुई तो। अगर अभी से आवाज नहीं उठेगी तो आदमी कटेगी और आगे। और ये बात सच होगी, देखना 100% बात सच। लड़की आवाज लगा रही है, उसी लड़की की मैं बात कर रही हूँ जो वो अभी वो लड़की लाल किले से चिल्ला रही है कि मैं गौ को काट के खाऊंगी। उसके सम्मान में बजरंग दल उतरता है तो उसको आधी रात जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है जी वो नाबालिग है। वो खुले कैमरे के सामने अपना एड्रेस बता रही है। ये इतना मतलब कोई उसके अंदर खौफ नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। और ये भी देखिए इन लोगों की मानसिकता कि बजरंग दल गया, सम्मान के साथ गया है, हमारे अंदर ठेस थी, हमारे मुंह से गाली गलौज निकली। लेकिन अगर यही उनके साथ होता तो एक अभी नजफगढ़ के अंदर एक केस हुआ, सिर्फ आरती करने के चक्कर में इन समुदायों ने घर में घुस के सबको मारा है। सिर्फ एक परिवार को 10 लोगों ने मिलकर मारा। यहाँ बजरंग दल गया पूरे रिस्पेक्ट के साथ, जो हमारी आहत को ठेस लगी है तो 2-4 गालियाँ निकली हैं, उसमें कोई शक नहीं है और देंगे। और अगर ये नहीं माने तो इनको बजाने का भी बजरंग दल काम करेगा। जिसको जो करना हो वो कर ले। ऐसा उनको भी काटा जाएगा। हाँ, आज तो गाय काटी गाय माता, कल तो हमें भी काट सकते हैं। क्यों, कौन है इधर के नहीं काटेंगे? आज तो गौ माता की इतनी पूजा कर रहे हैं, वो गाय माता काट के ये फेंक गए हैं। इतनी खौफ नहीं है भाई, इंसान क्या कहेगा हमको। और डर उतर गया उनका, 4-5 का डर उतर गया उनका। डर है ही नहीं भाई, मैंने ये करना है कि नहीं करना। जब मैं कोई किसी का डर है, पता नहीं क्या हो जाता है। मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगातार गौ माता को काटा जा रहा है। दिवाली वाले दिन यहाँ पे 3 गाय कटती हैं। अब ये नहीं पता यही काटते हैं, कहीं से काट के लाते हैं। मतलब इनका कहना है कि जिस दिन हिंदुओं के त्योहार होते हैं आखिर उसी दिन क्यों गौ माता को टारगेट किया जाता है। यहीं पे जो देखे गौ माता को काटा गया है, इन लोगों का कहना है कि गौ माता ही है जिसको ये लोग काट रहे हैं। और साफ जो है ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से गौ माता कटती रही तो आने वाले टाइम में इंसान भी यहाँ पे कटना जो है वो शुरू हो जाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से ये बजरंग दल के जो है यहाँ पे सभी युवा मौजूद हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से गौ माता कट रही है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में ये लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। और देखिए हो भी क्यों ना, जहाँ एक तरफ हम लोग गौ माता को पूजते हैं, जहाँ पे गौ माता की पूजा की जाती है, एक बार ये देखिए क्या दशा बना रखी है आज के समय में गौ माता की। जहाँ पे इन्हें माता बोला जाता है, पूजा जाता है, वही हमारी माता मजबूर है ये कूड़ा करकट खाने की। इसमें प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सुरक्षित गौ माता को जो है यहाँ पे गौशाला बनाई जाए। राजधानी दिल्ली में बहुत ज़रूरत है कि गौशाला बननी चाहिए। ये गौ माता है, इन्हीं को रात के समय में काटा जाता है और इन्हीं का मीट जो है वो यहाँ पे घर घर में सप्लाई किया जाता है। आप देखें कूड़ा खाने को ये मजबूर है, इतनी गंदगी में जगह जगह आपको जो है ये गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आएगी। तो आखिर क्यों ना हिंदू की भावना को ठेस पहुंचे, क्यों ना जो है यहाँ पे हिंदू युवा गुस्से में आए। क्योंकि देखिए किसी के भी धर्म के साथ कोई भी छेड़खानी करना वो वाकई में गलत चीज़ है। जहाँ पे सभी बोलते हैं कि हिंदू सिख भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आखिर यहाँ पे ये चीज़ कौन रहा है। देखिए हम किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हर धर्म में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छेड़खानी करते हैं। क्या कह रहे हैं? गाय को काट के खाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए मतलब जो भाई भाई के नारे लगाते हैं, अब जिस तरीके से गौ माता की हत्या हो रही है, ये लोग बिल्कुल इस बात को नकारने से मना कर रहे हैं कि गौ माता की पूजा करने वाला और गौ माता को थाली में परोस के खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। देखिए कोई धर्म गलत नहीं होता, लेकिन हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धर्म का नाम बदनाम करने की
कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रशासन के साथ कुछ नोकझोंक होती हुई इन लोगों की नज़र आ रही है, किस तरीके से जो है प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सभी गोरक्षक यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी पुलिस प्रशासन ने टाइम मांगा था लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई थी। अभी जो है वही कुछ यहाँ पे किया जा रहा है कि देखें कैसे जो है इन युवाओं को यहाँ से भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से भगाया जा रहा है इन लोगों को। और ये लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। देखें कोई उम्मीद ही नहीं है प्रशासन से, ख़ास तौर पे यहाँ पुलिस प्रशासन से। ये बीट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पेट्रोलिंग पे रहते हैं और इन लोगों को इतना नहीं पता कि इनके इलाके में जो एरिया इनके बीट में पड़ता है उसमें क्या कुछ हो रहा है। फोर्स यहाँ पे ऐसे मंगवा दी गई है जैसे पता नहीं क्या ही कुछ यहाँ पे हो जाएगा और इन लोगों को अभी भी यहाँ से भगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चौथी पांचवी गौ माता की ये हत्या है, ये लोग यहाँ से कहीं भी जाने को तैयार नहीं है, जो कि आप साफ तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अभी भी पुलिस इन लोगों को समझा रही है लेकिन इन लोगों ने साफ ठान लिया कि ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। गौ माता के अवशेषों को लेकर यहीं बैठेंगे ये लोग, यही गौ माता रहेगी और ये लोग नहीं जाएंगे जब तक इंतज़ाम नहीं होता, एक न्यायिक जांच नहीं होती, आरोपियों को जब तक जो है वो नहीं पकड़ा जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत पुलिस समझा रही है इन्हें, पुलिस प्रशासन से लोग इन्हें समझा रहे हैं कि यहाँ से जो है ये लोग जाएं, यहाँ से उठ जाएं, लेकिन ये लोग जो है किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे देखिए लाठी चार्ज जैसी जो है माहौल यहाँ पे बन चुका है। किस तरीके से लाठी लेकर पहुँचे हैं पुलिस प्रशासन, कभी भी इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो सकता है। यहाँ से उठाने की इनको जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन वही बात है कि ये लोग यहाँ से उठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी और आप अभी भी देख सकते हैं तमाम भीड़ यहाँ पे मौजूद है। किसी न किसी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे लोगों को शांत करवाया। गौ माता के जो अवशेष थे उसको यहाँ से लेके जाया गया, लेकिन इन लोगों की एक ही मांग है कि जब तक इस पूरे मामले की एक न्यायिक जाँच नहीं होगी, एक पुख्ता जांच यहाँ पे नहीं की जाएगी, तब तक जो है ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे गुस्से में रहेंगे। और यही मांग है कि आखिर कब तक जो है वो गौ माता कटती रहेगी, कब तक ये अवैध डेयरी चालकों के हौसले इतने बुलंद रहते रहेंगे कि ये लोग यहाँ पे अवैध डेयरियाँ चलाएंगे, दूध निकालने के बाद गौ माता को कूड़े में फेंक देंगे, फिर वही गौ माता जो है यहाँ पे कटने के लिए जाती है, कटती है और घर घर में थाली थाली में जो है गौ माता को यहाँ पे परोसा जा रहा है। देखिए कुछ दुकानों के इन्होंने नाम भी लिए जिस दुकानों पर जो है गौ माता का मांस बिकता है, मीट बिकता है। और मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि जिन भी दुकानों का इन्होंने नाम लिया, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उन दुकानों पर जो है वो जाके रेड मारे, छापा मारे और आखिर में देखे कि क्या वाकई में वहाँ पर जो है गौ माता का मीट बेचा जा रहा है। अब देखिए इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और देखिए किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना ये कोई नहीं चाहता है, लेकिन वही बात है कि हर धर्म में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने धर्म को बदनाम करने की, दूसरे धर्म को परेशान करने की जो है वो ठान लेते हैं और इस तरीके के काम करते हैं। क्योंकि धर्म जो है वो कोई भी ख़राब नहीं होता, भगवान किसी का भी ख़राब नहीं होता, सभी के भगवान होते हैं, सभी के जो है देखिए अपना धर्म होता है। लेकिन उस धर्म में कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं जो कि समाज में जो है किसी न किसी तरीके का तनाव बनाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण वही जो है यहाँ देखने को मिल गया कि देखिए किसी एक की शरारत, किसी एक की जो है वो गंदी हरकत सभी लोगों में किस तरीके से पूरे इलाके में एक तनाव का माहौल जो है वो यहाँ पर बना दिया गया। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करो और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।